हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, ड्राइवर, मैकेनिक्स और बहुत सारे पोस्टों पे निकला है, तो उस पर जो हम टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं। तो टेस्ट सीरीज के श्रृंखला में जनरल हिंदी मतलब सामान्य हिंदी का टेस्ट सीरीज नंबर 14 डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर तैयारी कर लीजिए। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपसे सेम टू सेम क्वेश्चन मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे जनरल हिंदी में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएगा। 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 25 में से जिस तरह बढ़ा रहे हैं इसी तरह आप लोग मतलब वहाँ सॉल्व कीजिएगा। तो वहाँ से 25 क्वेश्चन में से कम 20 से 25 क्वेश्चन आप सही करके आ जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन रहेंगे। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन आपको एक सेट करना है, मतलब आप जनरल हिंदी कीजिए 25 क्वेश्चन या जनरल इंग्लिश कीजिए। तो जो आपको मतलब सहूलियत लगे, तैयारी जिसका आपका सही होगा, मतलब प्रैक्टिस जिसका जिसका सही होगा। जैसे में जनरल इंग्लिश हो सकता है तो जनरल इंग्लिश कीजिए, नहीं तो जनरल हिंदी है तो जनरल हिंदी कीजिए। लेकिन हम बताएं कि आपको जनरल हिंदी कीजिए, क्योंकि जनरल हिंदी से क्वेश्चन ईजी आते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, ऑप्शन देखिएगा, आंसर खुद कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो है कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या द्वंद्व है? तो इसका क्वेश्चन आप देख के ना आप आंसर समझ गए होंगे। प्रत्यक्ष जो है आपका तत्पुरुष तो है नहीं, द्वंद्व तो है नहीं, कर्मधारय तो है नहीं, अव्ययी भाव है। क्या है? अव्ययी भाव है। मतलब प्रत्यक्ष जो है अव्ययी भाव समास है। इसका एग्जाम्पल है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। देखिए, अव्ययी भाव समास क्या होता है? देखिए, अव्ययी भाव जो समास होता है, जिस समास में पहला पद मीन्स पूर्व पद प्रधान हो और पूरा पद जो है अवयव का काम करता हो। मतलब पहला पद प्रधान हो और पूरा पद जो होगा अवयव का काम करता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, समझ गए ना? तो पहला पद क्या है? पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद जो है अव्यय का काम करता है, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, अव्ययी भाव समास को जो पहचानने का तरीका है, इस पर हम सेपरेट वीडियो भी लाएंगे, लेकिन अब अभी हम टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं ना, तो आप लोग टेस्ट सीरीज देख लीजिए। अभी पहचान पहचान क्या है? देखिए, पहला पद यदि जो अव्ययी भाव का जो समास का जो पहला पद होगा ना, उसको पहचानने का जो तरीका होगा, अनु हो, ठीक है, आ है, प्रति है, भर है, यथा है, यावत है, हर है, और भी बहुत सारे जो एग्जाम्पल होगा जो पहचानने का तरीका है किसका? अव्ययी भाव समास का। तो देख लेते हैं। देखिए, पूर्व पद अव्यय प्लस उत्तर पद, तो क्या है? प्रतिदिन। प्रतिदिन जो है आपका क्या है? प्रतिदिन आपका अव्ययी भाव का समास है। मतलब प्रति जोड़ दिन, प्रति जोड़ दिन मतलब प्रतिदिन हो गया। मतलब इसका विग्रह कीजिएगा तो प्रत्येक दिन होता है। तो इसी तरह एग्जाम्पल है ना, आप देख लीजिएगा। जैसे देखिए, आ जन्म मतलब आ जन्म का क्या हो जाएगा? आ जोड़ जन्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यथा संभव, यथा जोड़ संभव हो जाएगा। तो यथा संभव किसका एग्जाम्पल है? तो अव्ययी भाव समास का है। उसके बाद देखिए, अनुरूप है, अनुजोड़ रूप, भरपेट है, भर जोड़ पेट, ठीक है। प्रतिकूल मतलब प्रति जोड़ कुल, ठीक है। प्रतिकूल मतलब प्रति जोड़ कुल, और हाथ जोड़ हाथ मतलब हाथों हाथ। तो ये याद रखिएगा, हाथ जोड़ हाथ मतलब जो समस्त पद होगा हाथ जोड़ हाथ का, जो अव्ययी भाव समास का जो एग्जाम्पल होगा, हाथों हाथ हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये VVI है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपसे भी पूछे जाएंगे। एक बार इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे में देखा प्रतिदिन, प्रतिदिन का विग्रह कीजिए तो देख लीजिए प्रत्येक दिन होता है। उसका प्रतिकूलता इच्छा के विरुद्ध होता है। तो ये सब विग्रह भी देख के जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पंकज में कौन सा समास है? मतलब पंकज में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, उसका कर्मधारय है और बहुव्रीहि है। तो देखिए, पंकज में आपका द्वंद्व तो है नहीं, द्विगु तो है नहीं, कर्मधारय भी नहीं है, और आपका क्या आंसर हो जाएगा? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पंकज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहले तो आपको बता दें बहुव्रीहि समास क्या होता है, फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी तरह क्वेश्चन बहुव्रीहि समास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास जो है ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे में
एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे क्या है, देखिए नीलकंठ है ना, नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, मतलब अर्थात उसे क्या बोलते हैं, तीसरे पद का मतलब मतलब तीसरे पद की ओर संकेत करता है। मतलब नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, मतलब उसे आप क्या कहते हैं, उसे शिव जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसे शिव बोला जाता है। तो समझ गए ना। उसके बाद देखिए और भी जो एग्जाम्पल है आपका जो बहुब्रीहि समास का है, जितना भी एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लंबोदर, लंबोदर का जो लंबोदर का जो विग्रह क्या होगा, देखिए ये सब एग्जाम्पल है बहुब्रीहि का, याद रखिएगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, जिसे क्या कहते हैं, उसे हम गणेश बोलते हैं, जानते होंगे। उसके बाद देखिए दशानन, दशानन जानते हैं, दस है आनंद जिसके, मतलब आनंद मतलब जानते हैं ना, सिर होता है, रावण कहते हैं। उसके बाद देखिए चक्रपाणि, चक्र है पानी में जिसके, उसे क्या कहते हैं, उसे हम विष्णु बोलते हैं। उसके बाद देखिए महावीर, महावीर जानते हैं, महान वीर है जो हनुमान है। उसके बाद देखिए चतुर्भुज, चार चार है भुजाएं जिसके, उसे उसे क्या बोलते हैं, उसे हम विष्णु बोलते हैं। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जानते हैं, मंत्रियों में प्रधान है जो, मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। उसके बाद देखिए पंकज, आप जो पूछा था ना, पंकज, पंख में पैदा हो जो, पंख में पैदा हो जो, उसे क्या बोलते हैं, उसे मतलब वो जो संकेत करता है उसे कमल संकेत करता है, कमल की ओर संकेत करता है। तो देखिए क्वेश्चन जो है ना बहुब्रीहि समाज से भी वीवीआई क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं। तो आप लोग पूरा इसी तरह तैयारी कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, बराबर वालों का मुकाबला, मुकाबला, बराबर वालों का मुकाबला, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द है। देखिए अनेक शब्दों के एक शब्द से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपको सही से मतलब क्या करना है, तैयारी करके जाना है। देखिए बराबर वालों का मुकाबला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, प्रतिद्वंद होगा, निर्द्वंद होगा, अंतर्द्वंद होगा या द्वंद होगा। तो बताइए क्या हो जाएगा। देखिए बराबर वालों का मुकाबला, द्वंद्व तो नहीं होगा, अंतर्द्वंद तो नहीं होगा, निर्द्वंद तो नहीं होगा, प्रतिद्वंद होता है, जानते हैं ना, देखते हैं ना। बराबर वालों का मुकाबला क्या होता है, प्रतिद्वंद, मतलब ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बराबर वालों का मुकाबला को क्या कहते हैं, जो एक शब्द यूज किया जाता है उसे मतलब प्रतिद्वंद बोलते हैं हम। उसके बाद देखिए द्वंद्व, द्वंद्व जानते हैं ना, द्वंद्व होता है दो दलों या दो पुरुषों में होने वाली जो बराबरी की लड़ाई होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे द्वंद्व बोलते हैं। जैसे में आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे में रामायण और देखे होंगे, महाभारत देखे होंगे, तो उसमें बोला जाता था ना द्वंद्व युद्ध हो रहा है। तो ये सब आप लोग शुरू से ही ये सब पढ़ते होंगे। तो देख लेते हैं उसके बाद और भी जो एग्जाम्पल है। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, क्या होगा, जो कठिनाइयों से बचता है, जो कठिनाइयों से बचता है उसे क्या बोलते हैं, उसे अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द यूज किया जाता है उसे गुरुपाक बोला जाता है या गरिष्ठ बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा क्या है, अनेक, है ना, अनेक शब्दों का एक शब्द है, अनेक शब्दों का एक शब्द है। तो जो कठिनाइयों से बचता है गरिष्ठ या गुरुपाक होता है। उसका देखिए जो कानून के विरुद्ध है, जो कानून के विरुद्ध है तो गैर कानूनी होता है, आप लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए गंगा का पुत्र गांगे होता है, बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोरिया होता है। तो जितना भी बता रहे हैं ना ये सब वीवीआई है, ये सब एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 74 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रिय के, प्रिय के चिर वियोग से, प्रिय के चिर वियोग से उत्पन्न मनोभाव वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शोक है, दुख होगा या विषाद होगा या संताप होगा। तो देखिए प्रिय के चिर वियोग से उत्पन्न जो मनोभाव है उसके लिए जो एक शब्द है उसे क्या बोलते हैं बताइए, उसे शोक बोला जाता है। मतलब 74 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुख नहीं होगा, विषाद नहीं होगा, संताप नहीं होगा, क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए ये सब क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आएगा ना, एक दो क्वेश्चन आएगा, आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना ये सब क्वेश्चन आपसे, जैसे मैं यहाँ सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन आएगा आप लोग यहाँ वहाँ भी एग्जाम हॉल में भी सही से कर सकते हैं क्वेश्चन, ये सब इजी ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 75 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है 75, देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है। देखिए यहाँ पे जो ए है,
बी है, सी है और डी है। यदि आपको ए में त्रुटि लगे तो ए कीजिए, बी में लगे तो बी कर सकते हैं, सी है तो सी कर सकते हैं। यदि आपको लगे कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है, तो आप ऑप्शन डी मतलब क्या कर सकते हैं, आप उसको ऑप्शन डी करेक्ट कर सकते हैं। और आपको बता दें, देखिए त्रुटि से क्वेश्चन जनरल हिंदी में पूछा जाता है। सेंट्रल लेवल एग्जाम दीजिए या स्टेट लेवल एग्जाम दीजिए, बीपीएससी तक, आरपीएससी तक क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं, जो त्रुटि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए बता रहे हैं क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। और क्या करना है, क्वेश्चन देखिए 75 का क्वेश्चन है, तो पूरा पढ़ लीजिए। जब पूरा पढ़िएगा ना, तो आपको आंसर खुद समझ आ जाएगा। और यदि अभी अभी चलिए ठीक है, अभी समझ नहीं आता होगा, लेकिन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका मतलब समझ आ जाएगा। जैसे मैं आप लोग एक मतलब एक तो बचपन में पढ़े होंगे, करत करत अभ्यास के, है ना। तो वही बात है, जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा त्रुटि वाले क्वेश्चन को, उतना क्वेश्चन आपसे सही होगा। क्वेश्चन क्या है, महंगाई की मार ने लोगों की इतनी कमर तोड़ी है कि किसी को त्योहार मनाने मनाने का साहस नहीं हो पा रहा। उसके बाद देखिए कोई त्रुटि नहीं है, देखिए महंगाई की मारने है ना, यहाँ महंगाई की मारने है, ऑप्शन ए है, ए में है। उसके बाद देखिए लोगों की इतनी कमर तोड़ी है कि किसी को त्योहार मनाने का साहस नहीं हो पा रहा, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका आंसर आप क्वेश्चन सही से पढ़िए, देखिए महंगाई की मारने, तो ये तो सही होगा, ये सही है। लोगों की इतनी कमर तोड़ी है कि ये भी सही है। किसी को त्योहार मनाने का साहस, देखिए त्योहार जो होता है, त्योहार मनाने की होता है, मतलब स्त्रीलिंग होता है, जो शब्द होता है ना स्त्रीलिंग होता है, याद रखिएगा। तो इसलिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ के जाइएगा, पहचानने का जो तरीका है। तो देखिए त्योहार मनाने का जगह पे ना का गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा की, क्या हो जाएगा, महंगाई की मार ने लोगों की इतनी कमर तोड़ी है कि किसी को त्योहार मनाने की साहस नहीं हो पा रहा। तो समझ गए होंगे त्रुटि किस में है, त्रुटि आपका ऑप्शन सी में है, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्योहार मनाने का जगह पे ना त्योहार मनाने की साहस नहीं हो पा रहा है, हो पा रहा आंसर हो जाएगा। तो 75 का क्या है, 75 का आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये देख लीजिएगा, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 76 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, उस सड़क पर दो दो मील पर, क्या है, उस सड़क पर दो दो मील पर एक एक पत्थर लगा हुआ था, कोई त्रुटि नहीं है, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, उस सड़क पर, ये भी सही है, दो दो मील पर, ये भी सही है, एक एक पत्थर लगा हुआ था, ये भी सही है, मतलब कोई भी त्रुटि इसमें नहीं है। मतलब जो 76 का ऑप्शन, इसका डी इज द ऑप्शन, डी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, यह बात एक उदाहरण से, क्या है, यह बात एक उदाहरण से अच्छी अच्छी तरह समझाया जा सकता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसको सही से पढ़िएगा, बताए ना, जितना क्वेश्चन मतलब जितना क्वेश्चन बताइए पढ़ेंगे, उतना जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा त्रुटि वाला, उतना आंसर सही होगा। यह बात, ये सही है, एक उदाहरण से, जानते हैं ना, यह बात एक उदाहरण से अच्छी तरह समझाया जा सकता है। तो आप लोग को जब मतलब पूरा वाक्य पढ़िएगा ना, तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। तो क्वेश्चन जो है ना, इसी तरह इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 78 पे। क्वेश्चन क्या है, सुप्त, सुप्त का विलोम शब्द क्या है। देखिए समानार्थी शब्द हो गया और विलोम शब्द हो गया, क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे में जनरल इंग्लिश में सिनोनिम बनाते हैं, सिनोनिम मीन्स समानार्थी शब्द होता है, और एंटोनिम मतलब एंटोनिम का मीनिंग हो जाता है आपका विलोम शब्द होता है। तो विलोम शब्द से जनरल हिंदी में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, सुप्त, सुप्त का जो विलोम शब्द होगा क्या हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा, या सुस्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर। तो आप लोग सही से पढ़िएगा, जब 78 का क्वेश्चन पढ़िएगा ना, सुप्त का विलोम शब्द विशुद्ध नहीं होगा, सभ्य नहीं होगा, सुस्त नहीं होगा, जागृत होता है। सुप्त का विलोम शब्द क्या होगा, जागृत होगा। और भी देख लेते हैं क्या है, देखिए विशुद्ध, विशुद्ध का आपका विलोम शब्द क्या होगा, अविशुद्ध हो जाएगा। सुस्त का विलोम शब्द चुस्त हो जाएगा। सभ्य का विलोम शब्द असभ्य हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और भी जो आपसे क्वेश्चन, जो विलोम शब्द क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखिए ये लिख दे, नोट कर देते हैं। देखिए क्या है, विलोम शब्द है, ये नोट कर लिया, विलोम शब्द है, ठीक है। खगोल का भूगोल हो जाएगा, खुला का बंद हो जाएगा, खंडन का मंडन हो जाएगा, खेद का प्रसन्नता होता है, और ग्रस्त का मुक्त हो जाता है, याद रखिएगा। खाद का अखाद हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद खिजना, खिजना का हो जाएगा रिझना हो जाएगा। खरा का मोटा खोटा हो जाएगा, खरा का खोटा, खरा खोटा जानते हैं ना, खरा खोटा। गत का आगत हो जाएगा, गंभीर का वाचाल हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पे आते हैं। 79 क्वेश्चन भी क्वेश्चन है, पुलिंग और स्त्रीलिंग से क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द पुलिंग है। तो क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पुलिंग शब्द मतलब इनमें से कौन सा शब्द पुलिंग है या पुलिंग नहीं है, ऐसा पूछा है। तो यहाँ क्या पूछा है, इनमें से कौन सा शब्द जो है पुलिंग है। पूरी, खीर, रोटी, धनिया। तो देखिए पूरी, खीर, रोटी, ये क्या है, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन धनिया जो है ना, धनिया आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। मतलब 79 का आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनिया हो जाएगा। तो बोलिए सर थोड़ा सा पुल्लिंग शब्द का और भी एग्जाम्पल बता दीजिए। देखिए पुल्लिंग शब्द का एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्या हो जाएगा, राम, जानते हैं ना, राम श्याम पुल्लिंग है। उसके बाद क्या है, सूर्य, याद कीजिएगा। क्या है, सूर्य, सूर्य आपका पुल्लिंग है, याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना इसी तरह मतलब आप लोग मतलब पढ़े रहिएगा। उसके बाद गौरव है, उसके बाद क्या है, शौर्य है, ठीक है, शौर्य है। उसके बाद बुढ़ापा है, बचपन है, भुलावा है, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग शब्द है। तो क्वेश्चन जो है ना इसी तरह आप लोग मतलब एक पेन डाउन कर लीजिए, ये सब पढ़े रहिएगा, एग्जाम में आएगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ममता कम बोलती है। तो देखिए कम बोलती है, क्या संभाषी होगा, संभाषी होगा, या मित्रभाषी होगा, या मित्रभाषी होगा, या मितभाषी होगा। तो आप लोग जानते होंगे बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिए। कम बोलती है मतलब कम बोलने का क्या हो जाता है, मितभाषी हो जाता है, मितभाषी हो जाता है। मतलब ऑप्शन इसका जो है सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है जनरल हिंदी में इसी तरह इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको देखे ना क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद किस तरह एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, सब आपको सामने मतलब डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है तो क्वेश्चन बता के और सिर्फ आंसर बता देते हैं। समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है, देखिए रीजनिंग का भी रेगुलर आपका जो टेस्ट सीरीज जो आते रहेगा, मैथमेटिक्स का भी आएगा, और स्टैटिक जी के भी आ ही रहा है। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज चल रहा है जी के जिसमें वो भी आ रहा है, और करेंट अफेयर कुछ दिन में हम स्टार्ट कर देंगे, जिसमें जनवरी से जो जून तक जो जितना भी करंट अफेयर, महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।